सबको मेरी राम राम और राधे श्याम। आपने अक्सर सुना होगा कि पता नहीं हमारे घर में कौन से ग्रह खराब चल रहे हैं, जड़ बहुत बेचैनी और अशांति सी रहती है। मैं आज उसी के बारे में बात कर रही हूँ कि इसके कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो घर में अशांति हो जाती है। जैसे पहला लक्षण है कि आप घर में चल रहे हैं, पैर घसीट घसीट के चल रहे हैं या जूते से चल रहे हैं तो टक टक की आवाज़ आ रही है। आप आराम से चलिए। और घर में जोर जोर से चीखना, चिल्लाना और एक लड़ाई झगड़े का माहौल बनाना, दूसरे को नीचा दिखाना और अपने को ज़्यादा ऊंचा समझना, ये होता है। तीसरा है कि आप जब रात में सोने जाते हैं और सुबह देर में उठते हैं, जल्दी नहीं उठते, और उसके अलावा बिना बिस्तर उठाए पूरे कमरे को फैला करके बाहर चले आते हैं। तीसरा है, आप जब नहाने जाते हैं तो बाथरूम में नहाया और पानी जितना फैला है उसमें वाइपर नहीं मारते, बाथरूम को साफ नहीं करते और साबुन है, ब्रश है, कहीं कहीं पड़ा हुआ छोड़ करके बाहर चले आते हैं। पांचवा है कि आपके जूते, चप्पल सब अस्त व्यस्त पड़े रहते हैं, एक के ऊपर एक, उल्टे सीधे। आप कम से कम उनको व्यवस्थित करके रखिए। और छठा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो गृहिणी के लिए है और वैसे भी घर के सभी सदस्यों के लिए है कि किचन साफ न रखना और झूठे बर्तनों का ढेर सिंक में लगा देना। अगर आपके घर मेड आती भी है तो कम से कम जो आप खाना खाते हैं वो बर्तन पानी से धो करके साफ करके उस सिंक में लगा दें, दूसरे दिन मेड साफ कर लेगी। कम से कम ये तो कर सकते हैं। और उसके अलावा पूरे घर को फैला के रखना। पूरे घर के को कभी नहीं फैलाना चाहिए। जो चीज़ जहाँ से उठाई व्यवस्थित ढंग से उसे रखें। उसके अलावा आपने देखा होगा दीवारों में पूरी सजावट कर देते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें दीवारों में लगी रहती हैं। आप दीवारों को इतना ना सजाएं, उन्हें थोड़ा खाली रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे घर में सामान ही सामान होता है, तो कम से कम जो इस्तेमाल होने वाला सामान है वो घर में लाएं। ज़्यादा घर को घिच पिच सामानों से न भरें, उसमें स्पेस छोड़ें। आप देखेंगे कि इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको खुद को इतना अच्छा महसूस होगा और सुख शांति मिलेगी, ये मेरा मानना है। तो मैं यह वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। ऐसा ही एक और वीडियो कुछ आगे लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।